दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्ती से मोहब्बत तक। कहते हैं कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसासों से बनते हैं और कुछ दोस्तियाँ ऐसी होती हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर याद बनकर साथ चलती हैं। ये कहानी है आर्यन और सानिका की, दो ऐसे मासूम बच्चों की जिनकी दोस्ती मिट्टी की खुशबू जैसी थी, सच्ची, साफ और दिल को छू लेने वाली। एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, खेतों में हवा की सरसराहट और मिट्टी की गलियों में दौड़ते दो बच्चे, आर्यन और सानिका। दोनों की उम्र बस 8-9 साल की थी, पर उनकी दोस्ती जैसे बरसों की पहचान हो। हर सुबह स्कूल की घंटी बजते ही दोनों एक दूसरे का इंतजार करते। कभी आर्यन सानिका का बैग उठाता तो कभी सानिका उसकी पेंसिल बॉक्स में टॉफी छिपा देती। क्लास के कोने में बैठकर दोनों अपनी छोटी छोटी शरारतों पर हंसते रहते। हर दिन स्कूल के बाद आर्यन और सानिका गांव के बाहर वाले आम के पेड़ के नीचे मिलते। वहां बैठकर दोनों बातें करते, कभी होमवर्क की, कभी सपनों की और कभी बस यूं ही हंसी मजाक की। सानिका अक्सर कहती थी, जब हम बड़े होंगे ना तो एक साथ बहुत बड़ा घर बनाएंगे, उसमें ढेर सारी किताबें होंगी। और आर्यन हंसकर जवाब देता, और घर के बाहर एक झूला भी होगा जिस पर तू हर शाम झूलेगी। उन्हें क्या पता था कि बड़ा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी बड़ा होना लोगों को दूर कर देता है। समय धीरे धीरे बीतता गया, मौसम बदले, क्लासें बदलीं, पर उनकी दोस्ती नहीं बदली। जब तक कि एक दिन जिंदगी ने एक नया मोड़ नहीं ले लिया। एक दोपहर स्कूल खत्म होने के बाद आर्यन उदास सा बैठा था। उसकी आंखों में चमक नहीं थी। सानिका ने पूछा, क्या हुआ आर्यन, आज इतना चुप क्यों है? आर्यन ने धीमे से जवाब दिया, पापा की नौकरी शहर में लग गई है, हमें कल ही जाना है। सानिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मत जाना, तू रहेगा तो ही स्कूल अच्छा लगेगा। आर्यन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं रोज तुझे याद करूंगा सानिका, वादा। सानिका की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, वादा कर, जब बड़ा हो जाएगा ना, मुझे भूल नहीं जाएगा। आर्यन ने उसके हाथ पकड़कर कहा, पागल, दोस्त को कौन भूलता है? मैं जहां भी रहूंगा तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। उस दिन दोनों आखिरी बार स्कूल की गली से साथ चले थे। हवा में कुछ अधूरी बातें तैर रही थीं, आंखों में अनकहे अल्फाज थे। शाम को जब आर्यन का परिवार गांव छोड़ने लगा, सानिका दरवाजे के पीछे खड़ी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। ट्रेन की सीटी बजी और आर्यन ने आखिरी बार पलटकर देखा। उसके हाथ में वो छोटी सी नीली रिबन थी जो सानिका ने दी थी। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने, साल। गांव में बहुत कुछ बदला, पर सानिका की आंखों में वो आखिरी विदाई का दृश्य हमेशा जिंदा रहा। कभी वो उसी पेड़ के नीचे जाती जहां दोनों बैठा करते थे, मिट्टी पर उंगलियों से A+S लिखकर मुस्कुरा देती। फिर हवा उस निशान को मिटा देती, जैसे वक्त ने यादों को धीरे धीरे मिटा दिया हो। शहर में आर्यन का नया सफर शुरू हुआ। नई जगह, नए लोग, नई दुनिया। पर एक कोना हमेशा खाली रहा जहां सानिका की हंसी गूंजती थी। रात को पढ़ते हुए भी उसे वही टॉफी, वही झूला, वही हंसी याद आती। कभी डायरी खोलकर वो सब कुछ लिख देता। आज फिर वही दिन याद आया जब उसने कहा था, भूलना मत। वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन आर्यन का बचपन वहीं रुक गया। उस दोपहर जब सानिका ने रोते हुए कहा था, मत जाना। कहते हैं कुछ कहानियां अधूरी नहीं होतीं, बस वक्त उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक देता है। आर्यन और सानिका की कहानी भी रुकी थी, पर खत्म नहीं हुई थी। वक्त का पहिया घूम रहा था और किस्मत ने उनके लिए कुछ नया लिखा था। बरसों बाद जब जिंदगी ने फिर करवट ली, आर्यन और सानिका की राहें एक बार फिर मिलने वाली थीं। उन्हें पता नहीं था कि बचपन की वो छोटी सी दोस्ती अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ने जा रही है।
वो पेड़, वो स्कूल, वो गलियां, सब अब बस यादों में रह गए थे। पर यादें कभी बूढ़ी नहीं होतीं। वो हर बार लौट आती हैं, किसी पुराने नाम, किसी मुस्कान या किसी मुलाकात के बहाने। आर्यन और सानिका की कहानी का पहला सफ़र यहीं ख़त्म होता है, पर उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ अब बस आने ही वाला है। क्योंकि कभी-कभी दोस्ती मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है, और जो एहसास बचपन में शुरू हुआ था, वो अब एक नई कहानी बनने जा रहा था। आर्यन और सानिका की कहानी को गुजरे अब कई साल हो चुके थे। वो बचपन के दिन, वो मासूमियत, सब जैसे किसी पुराने एल्बम में कैद होकर रह गए थे। एक शाम जब शहर की बत्तियां जगमगा रही थीं, आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कॉफी का मग बगल में रखा था, तभी फोन की स्क्रीन चमकी, एक नोटिफिकेशन आया। इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, नाम लिखा था सानिका मोरे। आर्यन की उंगलियां रुक गईं। वो नाम वही था जो उसने सालों से सिर्फ यादों में सुना था। उसने धीरे से स्क्रीन खोली। डिस्प्ले पिक्चर में वही मुस्कान थी, बस चेहरा थोड़ा बड़ा हो गया था। बाल खुले, आंखों में वही चमक और होठों पर हल्की सी सादगी। आर्यन के होठों पर मुस्कान आ गई। मन में वही बचपन की आवाज गूंज उठी, मत भूलना आर्यन। कुछ देर तक वो बस स्क्रीन को देखता रहा। फिर जैसे किसी ने दिल से कहा, एक्सेप्ट कर लिया आर्यन, वक्त ने तुझे एक और मौका दिया है। उसने कंफर्म बटन दबाया और यूं सालों की दूरी एक क्लिक में मिट गई। पहला मैसेज आया, हाय आर्यन, याद है मुझे? आर्यन कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर टाइप किया, कौन भूल सकता है तुझे सानिका? दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, इतने सालों बाद भी तो वही है, वही बात, वही स्टाइल। उस रात दोनों ने बहुत बातें की। बचपन के दिन, स्कूल के झूले, आम का पेड़, सब याद किया। सानिका ने बताया कि अब वो कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ रही है और आर्यन अब मुंबई में एक मीडिया कंपनी में जर्नलिस्ट है। दोनों की दुनिया अलग थी, पर दिलों के बीच वही पुरानी डोर जुड़ी थी। हर शाम दोनों बात करने लगे, कभी चैट, कभी कॉल, और धीरे धीरे वो खोया हुआ बचपन फिर लौटने लगा। सानिका जब हंसती तो आर्यन को वही 8 साल की छोटी लड़की याद आ जाती, जो हर बार उसकी कॉपी में टॉफी रखती थी। कभी कभी किस्मत बहुत प्यारी होती है, वो वही चीज लौटाती है जिसे हम खो चुके होते हैं, बस एक नए रूप में। एक दिन सानिका ने कहा, अगले महीने मैं मुंबई आ रही हूं इंटर्नशिप के लिए, अगर मिला तो बुरा तो नहीं लगेगा? आर्यन ने जवाब दिया, बुरा? अरे मैं तो सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। और वो दिन आ ही गया। मुंबई की सुबह, हल्की सी बारिश, आर्यन ने पहली बार उसे सामने देखा, इतने सालों बाद। सानिका कैफे के बाहर खड़ी थी, हाथ में किताबें, बालों पर बारिश की बूंदें और चेहरे पर वही सादगी। आर्यन कुछ पल बस देखता रहा, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। दोनों साथ बैठे बातें करते रहे। कॉफी ठंडी हो गई, पर बातें नहीं। सानिका बोली, तू वही है ना जो पेड़ के नीचे बैठकर कहता था कि हमारा घर बड़ा होगा? आर्यन मुस्कुराया और बोला, हां, बस अब वो घर थोड़ा शहर में बनाना है। हर मुलाकात के साथ कुछ अनकही बातें दिल में गहराने लगीं। अब ये दोस्ती कुछ और बन रही थी, कुछ गहरी, कुछ शांत और कुछ ऐसी जिसे दोनों कह नहीं पा रहे थे। एक शाम मरीन ड्राइव की ठंडी हवा में सानिका ने कहा, आर्यन, तुझे कभी लगा कि हमारी कहानी अधूरी रह गई थी? आर्यन ने आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अधूरी नहीं सानिका, बस बीच में पॉज थी, अब शायद वो फिर से प्ले हो गई है। सानिका की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तू हमेशा ऐसे ही बातें करता है जैसे हर शब्द में जादू छिपा हो। वो पल दोनों के लिए खास था।
न किसी ने कुछ कहा, न कुछ वादा किया। बस हवा ने सब कह दिया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। सानिका की इंटर्नशिप खत्म होने को थी। आर्यन जानता था कि अब शायद वो फिर चली जाएगी, पर इस बार वो कुछ होना नहीं चाहता था। उसने एक शाम उसे वही पुराने रिबन दी जो उसने बचपन में दी थी। वो अब तक उसके पास थी। सानिका ने कांपते हाथों से रिबन ली। आंखों में आंसू थे। तूने अभी तक संभाल के रखी? आर्यन ने कहा, कुछ चीजें वक्त मिटा नहीं सकता सानिका, वो बस दिल में छुपी रहती हैं। शाम ढल रही थी, आसमान नारंगी था, हवा में बारिश की गंध खुली थी। कुछ कहानियां फिर से जन्म लेती हैं। वो बदलती नहीं, बस परिपक्व हो जाती है। आर्यन और सानिका की कहानी भी वही थी। वो बचपन की मासूम दोस्ती। दोनों साथ बैठे रहे, बिना कुछ बोले, बस यादें, मुस्कानें और दिल की धड़कनें, तीनों अपनी कहानी कह रहे थे। उस दिन आर्यन ने मन ही मन ठान लिया कि अब ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अब वो सानिका को खोएगा नहीं। अब धीरे धीरे मोहब्बत का रंग ले रही थी। वक्त ने उन्हें फिर मिलाया था, इस बार शायद हमेशा के लिए। कभी किसी के जाने का गम मत करना। अगर वो सच में अपना है तो वक्त उसे लौटा कर जरूर लाता है। बस थोड़ा सब्र चाहिए और थोड़ा यकीन। आर्यन और सानिका अब उसी वक्त का जवाब बन चुके थे। कभी कभी दिल जो कह नहीं पाता, वक्त वही बात आंखों से कहलवा देता है। आर्यन और सानिका के बीच अब दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। कॉलेज की गलियों में, कैफे की मेजों पर और हर शाम की हंसी में उनकी कहानी धीरे धीरे अपना नया रूप ले रही थी। हर सुबह सानिका आर्यन के सामने से गुजरती, एक हल्की सी मुस्कान और आर्यन का दिन बन जाता। क्लास खत्म होते ही वो दोनों कैंटीन में मिलते, कॉफी पीते, मजाक करते और कभी कभी बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहते। कई बार सानिका कुछ कहती और आर्यन बस सुनता रहता, जैसे हर शब्द को अपने दिल में उतार रहा हो। वो उसकी बातों में खो जाता और हर बार सोचता कि क्या वो भी कुछ महसूस करती है जो मैं कर रहा हूं। दिन यूं ही बीतते गए। महीनों की पहचान अब एक अजीब सी जुड़ाव में बदल चुकी थी। आर्यन अब हर छोटी बात पर सानिका की फिक्र करने लगा था। वो पूछता, खाना खाया, क्लास कैसी रही? और सानिका हर बार मुस्कुराकर कहती, तू ना बिल्कुल बच्चे जैसा है। पर उस हंसी के पीछे एक ऐसा एहसास छिपा था जिसे दोनों में से कोई भी नाम नहीं देना चाहता था। एक शाम कॉलेज की छत पर सूरज ढल रहा था। आसमान में नारंगी रंग बिखरा था। आर्यन और सानिका वहां बैठे थे, शांत, लेकिन दिलों में तूफान था। सानिका ने कहा, आर्यन, तूने कभी सोचा है हम इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, शायद इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं, शायद इसलिए कि कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। सानिका ने कुछ पल उसे देखा, फिर नजरें झुका लीं। उसे लगा आर्यन के शब्दों में कुछ और था, कुछ जो वो सुनना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद आर्यन ने तय कर लिया, अब वो सानिका को सब कुछ कहेगा। जो दिल में है वो छिपाना अब मुमकिन नहीं। वो रात थी कॉलेज फेस्ट की। लाइट्स, म्यूजिक और भीड़ के बीच आर्यन की नजर सिर्फ एक पर थी, सानिका। वो नीले रंग की ड्रेस में थी। उसकी हंसी, उसकी चाल, सब कुछ आर्यन के लिए जैसे वक्त को रोक रहा था। वो हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सानिका, मुझे तुझसे कुछ कहना है। सानिका मुस्कुराई, इतना सीरियस क्यों दिख रहा है? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा,
सानिका, मुझे नहीं पता ये दोस्ती से आगे क्या है, पर जब तू हंसती है तो लगता है दुनिया सही है। जब तू उदास होती है तो सब कुछ फीका लगता है। शायद ये दोस्ती से ज्यादा है। सानिका कुछ पल तक कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में नमी थी। फिर उसने धीरे से कहा, आर्यन, तू जानता है ना, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है। आर्यन के चेहरे का रंग उतर गया। वो मुस्कान जो अभी तक उसके होंठों पर थी, अब किसी दर्द में बदल चुकी थी। सानिका ने कहा, मुझे नहीं पता क्या करूं, सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है। आर्यन बस खड़ा रहा। न कुछ बोला, न कुछ पूछा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। वो रात दोनों के लिए सबसे लंबी थी। सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। शब्द खो गए थे, पर एहसास जिंदा था। अगले कुछ दिनों में सानिका कम बोलने लगी। कॉल्स कम, मैसेजेस कम, और आर्यन हर दिन वही नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देखता रहता। पर वो नाम अब रेयरली दिखता था। हर शाम वो वही रिबन निकालता जो उसने बचपन में दी थी, और खुद से पूछता, क्या यही था अंत हमारी कहानी का? एक दिन कॉलेज के आखिरी लेक्चर में सानिका आई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं, बेचैनी थी। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है? सानिका ने बस सिर हिलाया। फिर बोली, कभी कभी ना, सही वक्त पर सही इंसान मिल भी जाए तो भी सब कुछ आसान नहीं होता। आर्यन ने उसे रोकना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। वो बस देखता रहा, जैसे कोई कहानी धीरे धीरे रेत बनकर फिसल रही हो। सानिका चली गई और आर्यन अकेला रह गया। कॉलेज की दीवारें अब खाली लगती थीं। कैंटीन की हंसी अब चुप थी। हर जगह उसकी याद गूंजती थी। कहते हैं, जब दिल सच में किसी को चाहता है तो वक्त उसे सजा नहीं देता, वो बस परीक्षा लेता है। आर्यन के लिए ये वही परीक्षा थी। हर रात वो सानिका के आखिरी मैसेज को पढ़ता, टेक केयर आर्यन। बस 2 शब्द, पर उन 2 शब्दों में एक पूरी दास्तान छिपी थी। कभी कभी प्यार कह देने से नहीं, महसूस करने से शुरू होता है। और शायद आर्यन और सानिका का प्यार अब शुरू हो चुका था। बस दोनों एक दूसरे से दूर थे। वो दोनों नहीं जानते थे कि इस जुदाई के बाद जिंदगी उन्हें एक नया मोड़ देने वाली थी। कहते हैं, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो हर दूरी, हर रुकावट पार कर लेती है। आर्यन और सानिका की कहानी भी वहीं जा रही थी, जहां हर दर्द, हर खामोशी के बाद मिलती है एक नई शुरुआत। वो अभी जुदा थे, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहानी बस रुक गई थी, अगले अध्याय के इंतजार में। कहते हैं, सच्चा प्यार अगर टूट भी जाए ना, तो उसके टुकड़े भी दुआ बनकर लौटते हैं। आर्यन और सानिका के बीच अब खामोशी थी, पर वो खामोशी भी कुछ कहती थी। दिन बीत गए, कॉलेज खत्म हो गया और जिंदगी फिर अपने रास्ते चल पड़ी। सानिका अब घर लौट आई थी। घर में शादी की बातें तेज थीं, रिश्तेदार, सजावट, शॉपिंग, हर तरफ हंसी थी। पर उस हंसी में एक लड़की की आंखों की नमी कोई नहीं देख पा रहा था। हर रात जब सब सो जाते, वो बालकनी में बैठकर फोन की स्क्रीन पर आर्यन की तस्वीर देखती। उसकी मुस्कान में खुद को ढूंढती, कभी हंस पड़ती, कभी चुपचाप रो देती। वो चाहती थी कि कोई समझे, पर कौन समझता है एक लड़की का डर, जब वो समाज से नहीं, अपने ही दिल से लड़ रही हो। उधर आर्यन भी वही कर रहा था। हर सुबह ऑफिस जाते वक्त उसका मन खाली लगता। काम के बीच सानिका की यादें ऐसे आतीं जैसे हवा में खुशबू, नजर नहीं आती पर महसूस जरूर होती है। एक दिन फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक मैसेज, आर्यन, क्या हम मिल सकते हैं? आर्यन के हाथ कांप आए। वो नाम, वही जो अब तक सिर्फ यादों में था, सानिका।
अगले ही दिन दोनों उस पुराने कैफे में मिले जहां सालों पहले उनकी हंसी गूंजती थी। वक्त जैसे वहीं ठहर गया। सानिका सामने बैठी थी, आंखों में आंसू और होठों पर वो मुस्कान जो सालों से फीकी पड़ चुकी थी। सानिका ने धीरे स्वर में कहा, आर्यन, मुझे नहीं पता कितनी हिम्मत लगी आज यहां आने में। आर्यन चुप था, बस सुन रहा था। सानिका ने आगे कहा, घर में मेरी शादी की तारीख तय हो गई है, पर दिल मान नहीं रहा। हर बार तेरी याद आती है, हर बार तेरी बात याद आती है। आर्यन ने गहरी सांस ली, धीरे से कहा, सानिका, मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं, न तेरी मुस्कान न तेरा साथ, पर अगर वक्त ने मौका दिया है तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू खुश रहे। सानिका की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, खुश कैसे रहूं आर्यन, जब मेरी खुशी तू है। वो दोनों देर तक बैठे रहे, कुछ नहीं कहा, पर उस खामोशी में हर जवाब था। सानिका उठी और कहा, अब मुझे अपने दिल की सुननी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसी शाम घर में सानिका ने सब कुछ बता दिया। पिता चुप थे, मां की आंखों में आंसू थे। सानिका ने कहा, पापा, मैं किसी और से नहीं, आर्यन से शादी करना चाहती हूं। वो वही लड़का है जो मुझे बचपन से समझता है, जो मुझे मेरे लिए चाहता है, न कि किसी दिखावे के लिए। कुछ पल का सन्नाटा था। फिर पिता ने धीरे से कहा, अगर तू यकीन से कह रही है कि वो तेरे लिए सही है, तो हमें और क्या चाहिए। उस रात सानिका ने आर्यन को कॉल किया। आवाज कांप रही थी। सानिका ने कहा, आर्यन, घर वालों ने मान लिया। आर्यन चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, सच कह रही है तू? सानिका हंसते हुए बोली, हां पागल, अब तेरे बिना नहीं रहना। उस पल दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। हर गलतफहमी, हर आंसू, हर डर, सब बह गया उस एक खुशी में। वो दो दिल जो सालों पहले एक स्कूल की बेंच पर साथ बैठे थे, आज जिंदगी की नई किताब में एक ही पन्ने पर लिखे जा चुके थे। कुछ महीनों बाद वो दिन आया जिसका इंतजार दोनों ने बरसों किया था। आर्यन ने शेरवानी पहनी, सानिका लाल साड़ी में, और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो आसमान तक मुस्कुरा उठा। वो शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, वो उन सभी अधूरी कहानियों के नाम थी जो वक्त से हार गई थीं। पर आर्यन और सानिका ने साबित कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त, दूरी और डर कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। फेरे के वक्त सानिका ने धीरे से कहा, याद है आर्यन, तू बचपन में कहता था हमारा घर बड़ा होगा। आर्यन मुस्कुराया, हां, और अब उस घर में तू है। जिंदगी ने उन्हें मिलाया, फिर दूर किया, फिर मिलाया, और इस बार हमेशा के लिए। कभी कभी दोस्ती से मोहब्बत का सफर आसान नहीं होता, पर जब दो दिल सच्चे होते हैं तो कहानी हमेशा हैप्पी एंडिंग ही लिखती है। आर्यन और सानिका, दो नाम, एक कहानी, जो बचपन की शरारतों से शुरू हुई और मोहब्बत की मिठास पर खत्म। दोस्तों, ये थी दोस्ती से मोहब्बत तक की कहानी। हर रिश्ते की असली कीमत शब्दों में नहीं, एहसासों में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।